बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। बच्चे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से मेजर पार्ट्स होते हैं एंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कैसे डाइजेशन में हेल्प आउट करेगी। तो बच्चे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की जो एक्चुअल लेंथ होती है, तो कह रहा है कि हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। क्वाइल्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? कह रहा है ये बिल्कुल इस तरह जो है ना क्वाइल्ड स्ट्रक्चर की फॉर्म में होती है। तो कह रहा है कि इसकी जो है ना 7 मीटर ये क्या होगी, लॉन्ग होगी। यानी इसकी अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो इसकी 7 मीटर इसकी लेंथ होगी। बच्चे हम इसके देखते हैं, इसके आगे पार्ट्स हैं। तो कह रहा है देयर आर 3 बेसिक पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। वन इज ड्यूडेनम, सेकंड वन इज आप कह सकते हैं ज्यूजेनम एंड जो लास्ट वन पे हमारे पास क्या होगा, इलियम। तो बच्चे ये जो मेजर 3 पार्ट्स हम जो है ना इनको जो है ना सेपरेटली हम इसको डिस्कस करेंगे और बहुत इजी फॉर्म में या बहुत इजी वर्डिंग में आप जो है ना इजी कंसेप्ट के साथ आपको समझेंगे। तो कह रहा है सबसे पहले कह रहा है ड्यूडेनम क्या होता है। कह रहा है जो फर्स्ट पार्ट, कह रहा है जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका जो सबसे फर्स्ट वाला पोर्शन होता है वो कह रहा है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। तो कह रहा है जो फर्स्ट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग हमारे पास ट्यूब होगी उसको आप क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। उसके बाद जो सेकंड वन पे बच्चे होगा ज्यूजेनम। ज्यूजेनम में क्या होता है? कह रहा है ये मिडिल पार्ट है। कह रहा है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो दरमियान वाला पोर्शन होता है उसको आप बोलते हैं ज्यूजेनम। कह रहा है जो इसकी लेंथ होती है, कह रहा है इट इज अबाउट 2.5 मीटर लॉन्ग। कह रहा है ये हमारे पास 2.5 मीटर इसकी क्या होगी, लंबाई होगी। उसके बाद बच्चे हम देखते हैं इलियम क्या होता है। तो कह रहा है इट इज द लास्ट पार्ट। कह रहा है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट वाला पोर्शन होता है उसको आप क्या बोलते हैं, इलियम। तो कह रहा है अगर हम इसकी बच्चे लेंथ की बात करते हैं तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 4 मीटर। यानी अगर हम इसको फीट में देखें तो कह रहा है 13 फीट यानी 13 फुट इसकी लंबाई होगी। ठीक है, तो बच्चे हम आगे मूव करते हैं। सेपरेटली हम इसको डिस्कस करेंगे कौन सी सिक्रेशंस है जो हमारे पास प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, और पैंक्रियाटिक जूस है या हमारे पास बाइल जूस है। तो बच्चे हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वो कह रहा है ड्यूडेनम जो होता है, ड्यूडेनम हमने पढ़ा कि जो सबसे फर्स्ट वाला पोर्शन होता है उसको आप बोलते हैं ड्यूडेनम। तो कह रहे हैं जो सिक्रीशंस होती हैं ऑफ पैंक्रियाज एंड लिवर, इसका मतलब ये होता है कि जो पैंक्रियाज हमारे पास जो ऑर्गन होता है उसके अलावा जो लिवर होता है, कह रहा है उसके अंदर से जो सिक्रीशंस निकल रही हैं, जो हमारे पास जूसेस निकल रहे हैं, कह रहा है वो किसके अंदर दाखिल हो, वो क्या किसके ऊपर एक्ट करेंगे, फूड के ऊपर। देखें, कह रहा है जैसे ही हमारी जो खुराक होती है, जैसे ही वो स्मॉल, देखें जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, जैसे ही फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगी तो क्या होगा, इसमें जो सिक्रीशंस होती हैं लिवर की और जो हमारे पास पैंक्रियाज होता है, कह रहा है उन दोनों की जो सिक्रेशंस होंगी, जो जूसेस होंगे वो किसके अंदर एंटर हो जाएंगी, यानी फर्स्टली वो क्या करेंगे, फूड के ऊपर एक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है जो लिवर होता है, कह रहा है लिवर से जो सिक्रेशन निकली है उसको आप बोलते हैं बाइल, यानी इसको आप बाइल जूस भी बोल सकते हैं। तो कह रहा है बाइल जूस एंटर ड्यूडेनम। कह रहा है जो बाइल होता है वो ड्यूडेनम के अंदर एंटर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है थ्रू बाइल डक्ट। बाइल डक्ट का मतलब होता है कि जिस नाली के थ्रू बाइल प्रोड्यूस हो रहा है, बाइल जूस रिलीज हो रहा है, कह रहा है उसी नाली के जरिए, उसी डक्ट के जरिए वो क्या होगा, ड्यूडेनम के अंदर एंटर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि जो हमारे पास ये जो इसके अंदर कह रहा है साल्ट्स होंगे। साल्ट क्या करेंगे, ब्रेक लार्ज पार्ट, यानी जो फूड के हमारे पास लार्जर पार्ट्स होते हैं उनको क्या करेंगे, स्मॉलर पार्ट्स में क्या करवा देंगे, कन्वर्ट करवा देंगे। आप ये कह सकते हैं कि जो फूड होगी हमारे पास वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हो जाएगी, यानी बिल्कुल बढ़ेगी, यानी शोरबा टाइप बन जाएगी, जिसे आप कायमी बोलते हैं। तो इसको आप ड्रॉपलेट्स भी कह सकते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं इमल्सिफिकेशन क्या होता है। कह रहा है जो हमारे पास मिल्की फ्लूइड होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम के अंदर प्रेजेंट होगा, तो कह रहा है ये क्या करेगा, फैट ड्रॉपलेट, ये जो फैट ड्रॉपलेट बन रहे हैं उनको क्या करेगा, सेपरेट करेगा। तो इस प्रोसेस को आप बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। बच्चे नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम बात करें सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाज के, पैंक्रियाज के अंदर से कौन सी सिक्रीशंस निकल रही हैं, तो बच्चे सबसे पहले होगा हमारे पास क्या है, पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, तो ये क्या करेगी, कह रहा ड्यूडेनम थ्रू पैंक्रियाटिक डक्ट ज्वाइनिंग बाइल, यानी सबसे पहले क्या होगा, जो हमारे पास पैंक्रियाज से जो सिक्रीशन निकले, जो जूस निकले, उसको आप बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो बच्चे जिस तरह हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास पैंक्रियाटिक डक्ट का मतलब होता है ऐसी डक्ट होती है, ऐसी नाली होती है जिसके थ्रू जो पैंक्रियाटिक जूस है वो रिलीज हो रहा होता है। तो कह रहा है जो ड्यूडेनम होती है या आप कह सकते हैं जो पैंक्रियाटिक डक्ट होती है, कह रहा है पैंक्रियाटिक जूस भी क्या होगा, हमारे पास ड्यूडेनम के अंदर एंटर होगा। तो कह रहा है ड्यूडेनम के एंटर होने से पहले जो हमारे पास बाइल डक्ट है और पैंक्रियाटिक डक्ट है वो दोनों क्या हो जाएंगी, यानी कह रहा है कि कंबाइन हो जाएंगी, यानी ज्वाइन कर जाएंगी। तो कह रहा है बिफोर एंटरिंग ड्यूडेनम, कह रहा है जो बाइल डक्ट है और पैंक्रियाटिक डक्ट है वो आपके पास कह रहा है कि
ड्यूडेनम में इंटर होने से पहले वो क्या करेंगे, ज्वाइन कर जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर हम बच्चे देखते हैं कंपोजिशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, यानी पैंक्रियाटिक जूस की क्या कंपोजिशन होती है, तो सबसे पहले क्या इसके अंदर बेसिक 3 एंजाइम्स होती हैं। नंबर 1 पे ट्रिप्सन, नंबर 2 पे हमारे पास पैंक्रियाटिक अमाइलेज एंड नंबर 3 पे हमारे पास क्या होगा, लाइपेज। तो ये बेसिक 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर दैट आर रिलीज फ्रॉम या दैट इज कंपोज, या आप कह सकते हैं कंपोजिशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखें कह रहे जो एंजाइम्स, ये वाले जो एंजाइम्स होंगे ये क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे प्रोटीन्स को, यानी इसका मतलब है प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करवा देंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करवाएंगे, लिपिड्स की ब्रेक डाउन करवा देंगे। कह रहा देखिए आपको पता है जब प्रोटीन की ब्रेक डाउन होगी तो क्या बनेगा, अमाइनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट्स क्या बनेगा, सिंपल शुगर्स। एंड जब हमारे पास लिपिड्स की ब्रेक डाउन होगी तो क्या बनेगा, फैट्स एंड ग्लिसरॉल या फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। उसके बाद बच्चे देखें कह रहा है कि जो हमारे पास पैंक्रियाटिक जूस होता है इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट का फंक्शन क्या होता है बेसिकली, तो कह रहा है जो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा वो कह रहा है कि न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ कायम, ये कायम की जो पीएच होगी उसको क्या करेगा, मेंटेन करवाएगा। अब कायम क्या होता है बच्चे, हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा स्टोमिक होता है उसके अंदर 3 से 4 घंटे खुराक रहेगी। कह रहा जब 3 से 4 घंटे वो खुराक मैदे के अंदर रहती है तो क्या होगा, वो जो फूड होगी वो क्या बनेगी, सूप लाइक बन जाएगी, सूप लाइक। जब सूप लाइक जो फूड हमारे पास होती है उसको आप क्या बोलते हैं, कायम, ठीक है। तो बच्चे नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि ग्लैंड्स, कह रहा है जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवारें होती हैं, वॉल्स होती हैं, उसके अंदर क्या होगा, कह रहा है ये डिफरेंट एंजाइम्स क्रिएट करेंगी जो क्या करेंगी, डाइजेशन करवाएंगे किसकी, फूड की। यानी जो हमारे पास वॉल्स के अंदर से जो एंजाइम्स निकलेंगे वो ब्रेक डाउन करवाएंगे या डाइजेशन करवाएंगे फूड की। तो बच्चे अगर हम यही चीज डायग्राम के थ्रू देखते हैं तो सबसे पहले वो कह रहा है कि जैसे फूड एंटर होगी तो आपको पता है ये ओसोफेगस में जाएगी, फिर वो स्टोमिक में जाएगी, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। बच्चे हमने इसके बेसिक फंक्शंस पढ़े हैं, यहाँ बेसिक आपने पार्ट्स पढ़े हैं जिससे ड्यूडेनम है, ज्यूजेनम है और इलियम है। तो इसके हमने बच्चे बेसिक फंक्शंस पढ़े हैं, या इसके जो भी इंपॉर्टेंट ये फंक्शंस रोल प्ले कर रहे हैं। तो बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस किया है। तो बच्चे आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।